बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉर्न रेसिपीज़। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक और बहुत ही मज़ेदार से और झटपट बन जाने वाले नए मीठे की रेसिपी। हमेशा की तरह ये मीठे की रेसिपी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही आसान है बनाना, बहुत ही कम टाइम में आप इसको झटपट बना लेंगे और ये इसके ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं आएगा। ये इतनी आसान है और यकीन करें बहुत ही शानदार है, सबको बहुत पसंद आएगी। बड़े बच्चे सब बहुत शौक़ से खाएँगे। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। सबसे पहले आधा कप दूध का लेंगे, इसको एक बाउल में डालेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर के। कस्टर्ड पाउडर जो है ना वो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया, इसको इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये कस्टर्ड पाउडर जो है ना इसकी खुशबू को थोड़ा सा मैं तेज़ करने के लिए इसके अंदर मैंने 2 ड्रॉप्स जो है ना वनीला एसेंस के डाले हैं। तो ये ऑप्शनल है, अगर ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको मिक्स करके एक साइड पे रखेंगे। अब एक सॉस पैन में डालेंगे 2 कप दूध के, यानी कि ये ½ लीटर दूध है। तो ये वाले नॉर्मल साइज़ के जो ग्लास है ना ये मैंने लिए हैं। दूध फुल फैट होना चाहिए। चीनी आपने एज़ टू टेस्ट लेनी है, तकरीबन ये आधा कप चीनी का है। इसको अब हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे और उबाल आने तक जो है ना हमने इस दूध को पकाना है। तो दूध अगर पतला हो तो आपने 3 कप डालने हैं और इसको पका के 2 कप के बराबर दूध कर लेना है। तो जब दूध के अंदर उबाल आना शुरू हो जाए और दूध पकने लग जाए तो इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा मज़ेदार करने के लिए, इसके फ्लेवर को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए इसके अंदर 2 टेबलस्पून हम डाल देंगे मिल्क पाउडर के। अगर मिल्क पाउडर ना हो तो इसकी जगह पर अगर दूध की मलाई पड़ी है ना गाढ़ी वाली तो वो डाल दीजिएगा, या फ्रेश क्रीम के 2 चम्मच। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर वाला दूध जो हमने मिक्स करके रखा हुआ था। तो इसको दूध में डालने से पहले ना चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और जब दूध में डालना है तो 7-7 चम्मच चलाते जाना है ताकि गुठलियाँ ना बने इसके अंदर। और ये जैसे ही हम डालेंगे ना तो दूध जो है ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो कस्टर्ड डालने के बाद जो है ना दूध को पकाना है तकरीबन 10 मिनट और फ्लेम जो है ना लो फ्लेम पे पकाना है, तेज़ फ्लेम पे बिल्कुल नहीं पकाना है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं चाहिए। इस मीठे की रेसिपी के लिए थोड़ी सी रनिंग फॉर्म में चाहिए है। तो इसको आपने लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, इनके किनारों को उतार लेना है। इनके किनारे जो है ना इनके साथ आप ब्रेड क्रम्स बना लें। या बहुत मज़ेदार से मीठी की एक रेसिपी मौजूद है मेरे चैनल पर, आप वो भी बना सकते हैं। तो इसको रोलिंग पिन की मदद से इस तरीके से रोल कर लेना है ताकि इसकी जो थिकनेस है ना ब्रेड की वो थोड़ी सी पतली हो जाए। इस तरह से अब सारी ब्रेड को जो है ना रोलिंग पिन से बेल के रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ली है विपिंग क्रीम। विपिंग क्रीम के अंदर जो है ना 1 टेबलस्पून मैंने कोको पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। अगर कोको पाउडर ना हो तो इसकी जगह पे आप चॉकलेट को मेल्ट करके वो भी डाल सकते हैं। और इसके अगर आपके पास विपिंग क्रीम नहीं है ना तो इसकी जगह पे खोया भी डाल सकते हैं आप, ठीक है, खोए का यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर विपिंग क्रीम में जो है ना इसके फ्लेवर को मज़ेदार सा करने के लिए इसमें मैंने चॉकलेट पाउडर डाल दिया था। तो अब 1-1 टेबलस्पून जितना बैटर उठाएंगे और ब्रेड के ऊपर इस तरीके से अच्छी तरह से फैला देंगे। अच्छी तरह से फैलाने के बाद एक तरफ से इसको उठा के इस तरह से फोल्ड करेंगे और इनके जो है ना हमने चॉकलेट वाले ब्रेड रोल बना लेने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कस्टर्ड जो है ना इसको आपने थोड़ा सा नीम गर्म रखना है। इसे जिस भी सर्विंग ट्रे में डालना है पहले उसमें थोड़ा सा कस्टर्ड डालना है। उसके बाद ये जो हमने रोल तैयार किए थे चॉकलेट वाले, ये रोल जो है ना ये 1 बाय 1 इस तरीके से इस ट्रे में जो है ना सेट कर देने हैं। और उसके बाद इसके ऊपर जो बाकी का बचा हुआ कस्टर्ड है वो इस तरीके से इसके ऊपर अच्छी तरह से जो ब्रेड के रोल है ना इनको कवर कर देना है। कस्टर्ड जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो अंदर से जो क्रीम है ना वो सारी निकल आएगी, ठीक है। जो चॉकलेट वाली क्रीम हमने ब्रेड के अंदर लगाई है ना तो वो निकल आएगी, इसलिए आपने कस्टर्ड को हल्का हल्का सा नीम गर्म ही रखना है। उसके बाद इसके ऊपर बादाम पिस्ता काजू जो है ना इस तरीके से सेट कर देंगे। इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैंने थोड़ी सी विपिंग क्रीम जो है ना उसके छोटे छोटे से इन रोल्स के ऊपर इस तरह से फ्लावर बना लिए थे। थोड़े से पिस्ते जो है ना उनको भी इसके ऊपर डस्ट कर देना है। गार्निशिंग आप अपनी पसंद के हिसाब से कर लीजिएगा क्योंकि मेहमानों के आगे जब मीठा सर्व किया जाता है ना तो उसकी जो प्रेजेंटेशन है उसको खूबसूरत करने के लिए इस तरीके से आप गार्निश लाजमी किया करें। तो अब इस मीठे को फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। उसके बाद ये आपने
سرو کرنا ہے یا خود اگر کھانا ہے تو بہت ہی مزیدار یہ میٹھے کی ریسپی ہے، آپ لازمی ٹرائی کیجیے گا۔ اور ایسی ہی مزے کی میٹھے کی ریسپیز میرے چینل پر موجود ہیں، لازمی وزٹ کیجیے گا اور مجھے ضرور فیڈ بیک دیجیے گا کہ یہ والی ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ بہت ساری مزید مزے کی ریسپیز شیئر کرتی رہوں گی، اس کے لیے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن ضرور کر لینا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔